हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो गाइस, मैं हूं फार्मासिस्ट आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं टीबर कैप्सूल के बारे में। तो दोस्तों, ये इंडियन हर्ब का प्रोडक्ट है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इंडियन हर्ब स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सन 1951 की कंपनी है इंडियन हर्ब्स की। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, और इस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं वो अधिकतर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं। और ये बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है। सन 1951 से चल रही है यह कंपनी अपने भारत देश में, और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे डॉक्टर साहब हैं जो टीबर नहीं जानते हैं। तो सभी लोग टीबर जानते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये सभी लोगों के द्वारा जाने जाना वाला प्रोडक्ट है। मगर दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं टीबर के उन अनसुने, अनकहे, अनजाने रहस्यों के बारे में, जिनके बारे में जल्दी से आपको कहीं पर जानने को नहीं मिलता है। तो आज मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों, इसमें अगर बात की जाए कि पढ़ा क्या क्या हुआ है, तो इसमें 6 प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियाँ पड़ी हुई हैं। अब उन 6 प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों में से कौन कौन सी औषधियाँ हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर पड़ा हुआ है बर्बरिस अरिस्टा, जिंजीबर ऑफिसिनाली, और तीसरे नंबर पड़ा हुआ है पाइपर निग्रम, पाइपर लॉन्गम, कुरकुमा लौंगा, और उसके साथ में पड़ा हुआ है सिट्रस देवदारा। ये इस प्रकार की 6 यहाँ पर औषधियाँ पड़ी हुई हैं, जो कि अगर हम लोग बात करें कि जो इंडियन हर्ब्स के जो भी फार्माकोलॉजिस्ट रहे होंगे, उन्होंने ये जो प्रोडक्ट बनाया है, एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया है। उन्होंने, उनकी सोच को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करने वाले सारे इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं। जिससे अगर हम लोग बात करें तो लगभग यह जो टीबर है, लगभग 100 से 150 बीमारियों पे कारगर होती है। हालांकि ये पुराना प्रोडक्ट है, काफ़ी चलने वाला प्रोडक्ट है, सस्ता प्रोडक्ट है, और मेरे हिसाब से शायद इसका प्रमोशन अच्छे से ना हो पाने के कारण यह अब अछूता रह जा रहा है। जो पुराने डॉक्टर हैं वो तो अभी अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कर रहे हैं, और कुछ लोग ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं, तो वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी ये इस प्रोडक्ट की कितनी गुणवत्ता है, कितनी अच्छी महत्ता है, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपने पढ़ा कि कुरकुमा लौंगा पड़ा हुआ है, उसके बाद जिंजीबर ऑफिसिनाली पड़ी हुई है, फिर सिट्रस देवदारा पड़ा हुआ है, फिर पाइपर निग्रम पड़ा हुआ है, फिर पाइपर लौंगम पड़ा हुआ है, और यहाँ पर पड़ा हुआ है बर्बरिस अरिस्टा। तो अगर काम की बात करें तो जो कंपनी काम बता रही, वो बता रही कि ये क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है। मतलब ये एंटी इन्फ्लामेटरी एंड सिस्टमिक डर्मेटोलॉजिकल प्रोडक्ट है। मतलब सिस्टम के अंदर जहाँ कहीं पर भी डर्मेटोलॉजी रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, मतलब चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे वो दाँत खाज खुजली हो, चाहे वो रिंगवर्म वहाँ पर हो, रिंग्स पड़ी हो जानवरों में, चाहे वहाँ पर चकत्ते पड़ रहे हों, चाहे जानवरों के बाल झड़ रहे हों, चाहे पूँछ में जानवरों के जो बाल होते हैं, पूँछ वाले बाल, वो झड़ रहे हों, वहाँ पर भी ये अच्छा काम करता है। मतलब जितनी भी फंगल बीमारियाँ हैं, उनमें सबसे अच्छा वर्क करने वाली दवा यही है। और अगर मैं बात करूँ तो एंटी फंगल कैप्सूल मेरे हिसाब से जो आयुर्वेदिक में अवेलेबल है, ये तो अवेलेबल है, इसके अलावा और एक दो कंपनियों के अवेलेबल है, मगर ये सबसे बेस्ट मुझे लगा आज तक जो मैंने यूज़ किया वहाँ पर, या हमारे यहाँ पर जो यूज़ होता रहा, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है, तो इसमें अगर हम लोग ने जैसे जाना कि इंग्रेडिएंट क्या है, फिर वात, पित्त, कफ तीनों को ये मैनेज कर रहा है, तो फिर उसके बाद हमने क्या जाना कि ये एंटी फंगल है। तो मतलब फंगल रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर आएंगे, चाहे स्किन रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर, मतलब स्किन का चाहे डिकलरेशन हो, चाहे सफ़ेद दाग धब्बे स्किन में पड़ रहे हों, चाहे पूँछ के बाल झड़ रहे हों, चाहे जानवर के शरीर के बाल झड़ रहे हों, चाहे वहाँ पर चकत्ता हो गया हो, खुजली हो गई हो, दाद हो गया हो, कुछ भी हो, आपको देना है। उसके साथ में क्या कर सकते हैं आप, फिर कंपनी कह रही एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में, मतलब इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए रूप में, मतलब सूजन को कम करने के रूप में। तो सूजन को कम करने के रूप में भी आप इसको दे सकते हैं। अब वो शरीर की चाहे जहाँ की भी सूजन होगी, तो देखिए, आप सूजन कम करने के लिए चाहे जो भी दवा लें, चाहे अंग्रेजी दवा लें, चाहे आयुर्वेदिक दवा लें, चाहे होम्योपैथिक दवा लें, वहाँ पर कुछ टाइम लग जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आपने खिलाया और आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो वहाँ पर थोड़े से टाइम के बाद वो जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, या सीवियर इन्फ्लामेशन है, या एक्यूट इन्फ्लामेशन है, कुछ भी है,
वो समाप्त होने वाली है, सूजन समाप्त हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो कुरकुमा लौंगा पड़ा हुआ है, कुरकुमा लौंगा, तो ये ऐसा इंग्रेडिएंट है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे। तो ये जो इंग्रेडिएंट है ये क्या है, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक एंड बैक्टीरिसाइडल नेचर है इसका। मतलब कहीं पर भी आपके पशु को सड़न हो गई है, चाहे कहीं पर भी आपके पशु के घाव हो गया जहाँ पर मवाद आ गई है, वहाँ पर भी आप इस दवा को दे सकते हैं। अब सड़न क्या कहाँ पर आ सकती है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके जानवर का थन सूज गया, एक विशेष प्रकार का थनैला हो गया जहाँ पर आपके पशु का थन सूजा, फिर वहाँ पर चकत्ते पड़े, रिंग पड़ी थन में और वो थन करके गिरने लगा, या हम कहें कि थन वहाँ पर सूजने लगा। 2 प्रकार के मैस्टाइटिस में बहुत ही अच्छा वर्क करने वाली है दोस्तों, जिनका हम लोग कहते हैं कि यार अब अपने बस के बाहर है, शायद बहुत सारे लोग जिनको कह देते हैं। तो जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो इन्हीं प्रकार के सूक्ष्म प्रोडक्ट से, या हम लोग कहें इन्हीं प्रकार के सूक्ष्म डायग्नोसिस से अपने वो जानवर मतलब चिकित्सा कर रहे हैं। तो इस प्रकार का अगर फंगल मैस्टाइटिस है, या हम लोग कहें उसको रिंग पड़ जा रही, या थन का कोठा सूख रहा है, तो वहाँ पर एज ए सपोर्टिव थेरेपी आप वहाँ पर दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद डगनैला हो गया है, जानवर के आपके पूँछ कट कट के गिरने लगी या पूँछ सड़ने लगी है, या हम लोग कहें कि वहाँ पर कुछ थोड़ा दिक्कत आ गई है। अब वो दिक्कत क्या आ चुकी है, अब वो दिक्कत आ गई है कि आपके पशु के अंदर कहीं पर भी शरीर में बाहर घाव हो गया, अब वो घाव भर नहीं पा रहा है, या हम लोग कहें कहीं पर गैंग्रीन की शुरुआत हो गई है, तो उसमें जो भी खर्चा आ रहा है एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीबायोटिक का, वो लंबा जा रहा है, तो वहाँ पर लंबा खर्चा आ रहा है। और गैंग्रीन ज़्यादातर लोग मानते हैं कि अनट्रीटेड है, मगर अगर उसका लंबे समय तक ट्रीटमेंट किया जाए तो हो सकता है कि गैंग्रीन को ट्रीट आसानी से किया जा सके, क्योंकि गैंग्रीन का यूज़ जो है यहाँ पर एंटी गैंग्रीन में भी इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर शरीर के अंदर कहीं पर भी कोई टॉक्सिसिटी हो गई है, या हम लोग कहें कोई डिसऑर्डर आ गया है, चाहे वात पित्त कफ का डिसऑर्डर आ गया हो, अगर ये तीनों मैनेज हैं तो आपको बीमारियों के जो चांसेस हैं वो नलीफाइड हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, चाहे जानवरों के नाक चल रही हो, चाहे उनके सेप्सिस हो गई हो, चाहे मवाद पड़ गया हो, चाहे सूजन आ गई हो, चाहे डगनैला हो गया हो, चाहे फंगल डिसीज़ हो गई हो, कुछ भी हो गया है आप वहाँ पर दे सकते हैं। उसके अलावा आप और कहाँ पर दे सकते हैं, तो आप इसको एनाल्जेसिक के तौर पर भी दे सकते हैं, मतलब दर्द निवारक के तौर पर भी दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक के तौर पर मतलब बुखार उतारने के लिए भी दे सकते हैं, PUO पायरेक्सिया ऑफ अननोन रीजन, मतलब कहीं पर ऐसा हो गया है कि हम लोग पायरेक्सिया का जो रीजन है हमें वही नहीं पता चल पा रहा है। कई सारे ऐसे केसेस मिल जा रहे हैं, हमारे जो चिकित्सक हैं उनसे बात करने पे पता चलता है कि कई सारे ऐसे पायरेक्सिया हैं जिनका अभी अननोन रीजन है, या हम लोग कहें उनकी एटियोलॉजी अभी अनडिफाइंड है। तो वहाँ पर भी इसका एक बहुत ही अच्छा उपयोग मिल रहा है। उसके साथ में एंटीसेप्टिक के तौर पर भी आप कर सकते हैं, एंटीबायोटिक के तौर पर भी आप कर सकते हैं इसका उपयोग, एंटी फंगल की तरीके भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी के तरीके भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगर बात की जाए तो इसकी जो पैकिंग है दोस्तों, उसमें 24 कैप्सूल होते हैं। उन 24 कैप्सूल की जो MRP है वो 100 रुपये के करीब है। और अगर हम लोग इसकी डोज की बात करें तो जो कंपनी ने डोज बताया हुआ है वो बड़े जानवर के लिए 2 गोली है, 2 कैप्सूल है। मगर आपका अगर जानवर हरियाणा पंजाब का है, या HF गाय हैं, या भारी गाय हैं, 5 से 6 कुंतल की जो गाय हैं, वहाँ आप 3 से 4 कैप्सूल दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो छोटे जानवर हैं, तो उनमें भार के अनुसार एक जो कैप्सूल का वजन है वो लगभग 100 से 150 किलोग्राम वजनी पशु को दिया जाता है, तो उस हिसाब से आप दे सकते हैं। या बकरी है तो वहाँ पर भी आप एक गोली दे सकते हैं, एक कैप्सूल दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसको हम लोग और कहाँ पर दे सकते हैं जिससे हमको अच्छा रिजल्ट मिले, तो जैसे आपने अभी देखा होगा कि लंपी स्किन डिसीज आई, वहाँ पर भी टीबर्ग का एक अच्छा रोल मिला हुआ है देखने को। टिश्यू रिपेयर प्रोसेस हो, चाहे वो इन्फ्लेमेशन कम करना हो, चाहे वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने में इसकी अगर कारगरता देखी गई है तो बहुत ही अच्छी देखी गई है। उसके साथ में अगर हम लोग बात करें कि ये FMD फुट माउथ क्योर जो हम लोग कहें मुँह पका खुर पका, तो वहाँ पर भी उपयोग इसका बहुत ही अच्छा रहा है, तो आप वहाँ पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
100 रुपये का टैबलेट है। अगर आप कहीं पर भी इलाज कर रहे हैं या आपके पशु का इलाज हो रहा है और वो इलाज लंबा खींच रहा है और आप चाहते हैं उस इलाज को कम करना या सस्ता करना, तो आप वहाँ पर टीबर्ब ले के खिला सकते हैं। आयुर्वेदिक कैप्सूल्स हैं, इनका कोई भी दुष्परिणाम नहीं है आपके पशुओं को देने पर, चाहे वो प्रेग्नेंट पशु हों, चाहे नॉन प्रेग्नेंट पशु हों, चाहे वो हीपर्स हों, चाहे कोई भी हों, इनमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट इन पर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा टीबर्ब का वीडियो। आई होप मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसका वीडियो तो बहुत लंबा था दोस्तों। हम लोगों ने इसको बहुत ही शॉर्ट किया हुआ है यहाँ पर। नहीं, इसका वीडियो लगभग 1 घंटे का हम लोगों ने प्रयास किया था, मतलब जो हमारे पास डाटा हम लोगों ने निकाला बनाया फार्माकोलॉजी के आधार पर, तो वहाँ पर लगभग 1 घंटे का वीडियो बनना था, मगर अभी हम लोग यहाँ पर 10 मिनट या 11 मिनट का वीडियो पर ही रोकते हैं। तो आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।